नमस्कार। आज हम एक अहम और काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे सिर्फ 90 दिनों में, हाँ 3 महीनों में खुद को बदला जा सकता है। हमारे पास एक लेख है कि कुछ अंश हैं 90 दिन का परिवर्तन, पहचान, दिनचर्या और मानसिकता। आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और आज की इस बातचीत का मकसद है उस 3 स्टेप वाले सिस्टम को समझना जो ये लेख बताता है। ये दावा करता है कि अपनी पहचान, अपनी रोज की आदतें और हाँ, अपनी सोच को बदलकर 3 महीने में काफी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत महत्वाकांक्षी लगता है ना, बिल्कुल। कि क्या वाकई ये मुमकिन है। लेख शुरू ही एक सीधे सवाल से होता है, क्या 90 दिन बाद भी वहीं रहना है जहां आज है, या फिर अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या। तो इस 90 दिन की यात्रा का जो पहला सबसे बुनियादी कदम बताया गया है वो है अपना विजन, अपनी दृष्टि, उसे स्थापित करना। लेख में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है एक जहाज का। तूफानी समंदर में अगर जहाज का एंकर मतलब लंगर ठीक से ना लगा हो तो लहरें उसे कहीं भी ले जा सकती हैं, दिशाहीन। हाँ बिल्कुल, भटक सकता है, चट्टानों से टकरा सकता है। सही। तो लेख का तर्क है कि वैसे ही अगर जीवन में एक साफ मजबूत विजन वाला लंगर ना हो तो हम रोज की दिक्कतों में, उलझनों में बहते रहते हैं, कोई दिशा नहीं रहती। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि एक साफ विजन इतना जरूरी क्यों है। लेख कहता है कि ये सिर्फ कोई टारगेट सेट करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक मजबूत विजन वो असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करता है। अच्छा, कैसे? जब विजन इतना साफ होता है ना कि हम उसे महसूस कर सकें तो वो एक चुंबक की तरह काम करता है, हमें अपनी ओर खींचता है, एक दिशा देता है। तो फिर रोज की छोटी मोटी परेशानियां या ध्यान भटकाने वाली चीजें वो हमें रास्ते से हटा नहीं पाती। एक तरह का मेंटल फोकस देता है। बिल्कुल, मानसिक मजबूती और फोकस। और ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, है ना। लेख कहता है कि कुछ सवाल पूछने चाहिए खुद से। हाँ, बहुत जरूरी सवाल, जैसे कि 90 दिन बाद वाला वो आदर्श इंसान कैसा दिखेगा जो आप बनना चाहते हैं। उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, आदतें, कौन सी आदतें होंगी जो तब तक एकदम नेचुरल हो चुकी होंगी बिना कोशिश के। सही कहा, ये सोचना अच्छा है, पर लेख एक कदम और आगे जाता है। वो क्या? लेख इस बात पे जोर देता है कि इन विचारों को सिर्फ सोचना नहीं है, लिखना है, विस्तार से लिखना। क्यों? लिखने से क्या फर्क पड़ता है? लिखने से ना वो धुंधले विचार साफ हो जाते हैं, उन्हें एक आकार मिलता है। जब लिखते हैं तो हर पहलू पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, ये अपने इरादे को मजबूत करना है। शायद लिखने से वो दिमाग में और गहराई से बैठ जाता है। हाँ बिल्कुल, वो विजन ज्यादा पक्का हो जाता है। तो पहला कदम हो गया एक लिखा हुआ, साफ और जिससे आप जुड़ाव महसूस करें वैसा विजन। अब आते हैं दूसरे कदम पर, जो इस विजन को जमीन पर उतारेगा। और यहाँ बात काफी रोचक हो जाती है, क्योंकि ये कदम संकल्पों के बारे में नहीं है, रेजोल्यूशंस जो हम लेते हैं। अच्छा, फिर किस बारे में है? ये है रीतियों के बारे में, रिचुअल्स या आदतें कह लें। रीतियां? संकल्प क्यों नहीं? हम सब लेते हैं नए साल पर संकल्प। हाँ लेते हैं, और लेख कहता है ज्यादातर टूट जाते हैं, है ना, कुछ ही दिन में। हाँ ये तो होता है, पर क्यों? क्योंकि संकल्प टिके होते हैं हमारी इच्छा शक्ति पर, विल पावर। और इच्छा शक्ति? वो तो एक मसल की तरह है, थक जाती है, रोज बदलती है, आज ज्यादा कल कम, सीमित होती है। सही बात है। लेकिन रीतियां वो अलग कैसे हैं? रीतियां संकल्प नहीं, एक सिस्टम है। एक बार बन गई तो काफी हद तक ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, उसके लिए रोज इच्छा शक्ति नहीं चाहिए होती। बिल्कुल, वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। लेख कुछ अच्छी रीतियों के उदाहरण भी देता है, जैसे सुबह उठने की एक पक्की रीति, शायद उसमें मेडिटेशन हो या दिन की प्लानिंग। अच्छा। और अपनी जगह साफ रखने की रीति। लेख में लिखा है मैला कमरा मतलब मैला दिमाग, अव्यवस्थित। ये बात तो है। काम करने की एक खास रीति, रोज कुछ घंटे बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरा फोकस लगाकर गहरा काम, डीप वर्क करना। वो काम जो असल में नतीजे देता है। हाँ, और सेहत की रीति तो है ही, थोड़ी कसरत, वॉक, पानी पीना, एक हेल्दी मील। सुनने में छोटी लगती है ये चीजें, पर शायद इनका मिला जुला असर बहुत बड़ा होता होगा। लेख तो यही कहता है। और अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो लेख एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देता है। क्या? कि ये सारी रीतियां
एक साथ शुरू मत करो। हाँ, ये तो मुश्किल होगा, सब एक साथ करना। बिल्कुल, शायद आप छोड़ ही देंगे। लेख कहता है हर हफ्ते सिर्फ एक नई छोटी सी रीति जोड़ो। हर हफ्ते एक। हाँ, धीरे धीरे, आराम से। तो 90 दिनों में, जो लगभग 12 हफ्ते होते हैं, आप 12 नई अच्छी आदतें बना सकते हैं। ये तरीका ज्यादा टिकाऊ लगता है, बोझ भी नहीं पड़ेगा। और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है धीरे धीरे। अच्छा, ये आदतें सिर्फ हमारे काम बदलती हैं या इसका कुछ और भी असर होता है? आपने शुरू में पहचान की बात की थी। बिल्कुल, यही तो खास बात है। लेख इसी पर जोर देता है। ये रीतियां सिर्फ हमारा बाहरी बर्ताव में ही बदलती, ये धीरे धीरे हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को भी नया आकार देती हैं। कैसे? जैसे जब आप रोज सुबह उठकर कसरत करते हैं, तो आप सिर्फ कसरत नहीं कर रहे, आप धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। जब आप रोज डीप वर्क के लिए टाइम निकालते हैं, तो आप एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड इंसान की पहचान बना रहे होते हैं। हर बार वो आदत दोहराने से वो पहचान पक्की होती जाती है। हाँ, आप अपने सबकॉन्शियस मन को सिग्नल भेजते हैं कि मैं ऐसा हूँ। वक्त के साथ यही आपकी नई सच्चाई बन जाती है। तो विजन दिशा दिखाता है और रीतियां उस रास्ते पर रोज चलने वाले कदम हैं जो पहचान बनाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। विजन हो गया, रीतियां हो गई, लेकिन लेख यहां रुकता नहीं। अब आता है तीसरा कदम, और ये शायद सबसे नाटकीय है, सबसे पावरफुल और शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी। अच्छा, वो क्या है? इसे लेख कहता है वॉर मोड एक्टिवेट करना, मतलब एक ऑल्टर ईगो बनाना। ऑल्टर ईगो एक दूसरा व्यक्तित्व। हाँ, एक दूसरा ज्यादा शक्तिशाली व्यक्तित्व, और जरूरत पड़ने पर उसे जगाना, एक्टिवेट करना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लग सकता है, पर लेख का तर्क है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम अपनी पुरानी लिमिट करने वाली पहचान को तोड़ते हैं। हाँ, हम सबकी एक इमेज होती है खुद की, मैं तो ऐसा ही हूँ, और कई बार वही हमें रोकती है। बिल्कुल, ऑल्टर ईगो इसी रुकावट को तोड़ने का एक तरीका है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, लेख में कोबी ब्रायंट का जिक्र है, महान बास्केटबॉल प्लेयर। अरे हाँ। बताया गया है कि अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उन्होंने कोर्ट पर एक अलग पर्सनालिटी अपनाई थी, ब्लैक माम्बा। सुना है मैंने। जब वो ब्लैक माम्बा बनकर उतरते थे, तो कहते हैं कि वो ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा नीडर और ज्यादा अटैकिंग महसूस करते थे। तो ये ब्लैक माम्बा उनका ऑल्टर ईगो था? हाँ, जिसने उन्हें उनकी रोजमर्रा की सीमाओं से आगे जाने में मदद की। तो सवाल ये है कि हम अपना वॉर मोड या ऑल्टर ईगो कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें? लेख इसके लिए कुछ स्टेप्स बताता है। पहला, अपनी उस नई पावरफुल पर्सनालिटी को एक नाम दें, कुछ भी जो आपको ताकत दे, आपके विजन की याद दिलाए। एक नाम, ठीक है। दूसरा, एक एक्टिवेशन रिचुअल बनाएं, कोई छोटा सा एक्शन या सिग्नल जो आपको फौरन नॉर्मल मोड से उस ऑल्टर ईगो मोड में ले जाए। जैसे? कुछ भी, कोई खास जैकेट पहनना, चश्मा लगाना, मुट्ठी भींचना, कोई गाना सुनना या मन में कोई लाइन दोहराना, एक स्विच जैसा। एक ट्रिगर। हाँ, और तीसरा, सबसे जरूरी, जब भी आप ये रिचुअल करके ऑल्टर ईगो एक्टिवेट करें, तो जानबूझकर अपनी पुरानी लिमिट्स, डर, शक, सबको पीछे छोड़ दें। उस वक्त पूरा ध्यान सिर्फ विजन पर, लक्ष्य पर। बिल्कुल, उस वक्त आप वो नॉर्मल वाले आप नहीं हैं, आप अपना वो पावरफुल वर्जन है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, शायद बहुत से लोगों के मन में आएगा, कि क्या ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, दिखावा? क्या ऐसे रोल प्ले करने से सच में कोई फर्क पड़ता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है, और लेख इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता है। ये सिर्फ बाहरी एक्टिंग नहीं है, ये एक मजबूत मनोवैज्ञानिक तकनीक हो सकती है। कैसे? ऑल्टर ईगो बनाने से ना, हमें हमारी दिमागी रुकावटों से, नेगेटिव सेल्फ टॉक से एक तरह की दूरी बनाने में मदद मिलती है। जब हम उस ऑल्टर ईगो में होते हैं, तो हम उन पुरानी सोच से बंधे नहीं होते जो हमें रोकती है। अच्छा। ये हमें वो एनर्जी, वो हिम्मत अनलॉक करने देता है जो बड़े लक्ष्यों के लिए चाहिए। ये सोच बदलने का एक एक्टिव तरीका है। मतलब फेक इट टिल यू मेक इट जैसा कुछ? हाँ, कह सकते, पर उससे थोड़ा ज्यादा। आप सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे, आप जानबूझकर एक नई दिमागी स्टेट में जा रहे हैं। और इस ऑल्टर ईगो को और मजबूत बनाने के लिए लेख एक बड़ा अनोखा सुझाव देता है। क्या है वो? कि आज ही अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करें। वीडियो? हाँ, पहले हिस्से में ईमानदारी से अपनी अभी की हालत, अपनी मुश्किलें, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब बताएं। फिर कैमरे के सामने ही अपना वो एक्टिवेशन रिचुअल करें,
और अपने ऑल्टर ईगो में बदल जाएं। और फिर उस पावरफुल अंदाज में कैमरे में देखकर बोलें, ये मेरी पुरानी कहानी थी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अगले 90 दिन सिर्फ जीतने के लिए हैं, वॉर मोड ऑन है, कुछ ऐसा। अरे वाह, ये तो काफी इंटेंस लगता है। हाँ, और लेख कहता है कि ये वीडियो बाद में देखने के काम आएगा, जब भी मोटिवेशन कम हो या पुराने पैटर्न वापस आए। एक रिमाइंडर की तरह, एक ट्रिगर। बिल्कुल, अपनी कमिटमेंट को ताज़ा करने के लिए। तो ये है वो 3 कदम, मजबूत विजन, उसे सपोर्ट करती रीतियां और मुश्किलों के लिए वॉर मोड या अल्टर ईगो। इन तीनों को समझाने के बाद लेख हमें एक मोड़ पर लाता है, एक चुनाव करने को कहता है। हाँ, चुनाव काफी साफ रखा है। क्या वो 99% लोगों में रहना है जो सपने देखते हैं, प्लान बनाते हैं, शायद कोशिश भी करते हैं, पर 90 दिन बाद वहीं के वहीं रह जाते हैं? या फिर उन 1% योद्धाओं में शामिल होना है जो सिर्फ प्लान नहीं बनाते बल्कि सच में वॉर मोड ऑन करते हैं, इन स्टेप्स को अनुशासन से फॉलो करते हैं और 90 दिन में वाकई खुद का एक बेहतर मजबूत वर्जन बनकर निकलते हैं। इशारा साफ है कि चुनना हमें खुद है, और लेख सिर्फ चुनाव देकर छोड़ता नहीं, एक तरह से आवाज देता है। हाँ, एक कॉल टू एक्शन है कि आज ही, अभी से इस 90 दिन के मिशन को शुरू करो, कल पर मत टालो। पहला कदम आज ही उठाओ, चाहे वो विजन लिखना हो, पहली रीति चुनना हो या ऑल्टर ईगो सोचना हो। यहाँ ये बता दें कि मूल लेख में शायद कुछ और लिंक्स वगैरह हों जिन्हें हम अपनी बातचीत में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये 90 दिन का फ्रेमवर्क जो है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत स्ट्रक्चर्ड, स्टेप बाय स्टेप और साइकोलॉजिकली सोचा समझा रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ हवाई मोटिवेशन नहीं है, ये पहचान आप कौन है, दिनचर्या आप रोज क्या करते हैं और मानसिकता आप कैसे सोचते हैं, इन तीनों पिलर्स पर एक साथ काम करने का सिस्टम है। ये वाकई एक कंप्लीट पैकेज जैसा लगता है। आइडेंटिटी, हैबिट्स, माइंडसेट सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जो शायद इस चर्चा के आखिर में हम सोच सकते हैं, जो लेख से ही निकलता है, भले ही सीधे ना कहा गया हो। क्या? मान लीजिए कोई इन तीनों स्टेप्स को पूरी तरह लागू न भी कर पाए, अगर वो सिर्फ एक को भी, चाहे वो सिर्फ विजन बनाना और रोज देखना हो, या हर हफ्ते एक नई आदत जोड़ना, या मुश्किल में ऑल्टर ईगो एक्टिवेट करना, सिर्फ एक को भी पूरी लगन से 90 दिन तक करे तो क्या होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। 90 दिन के लक्ष्य पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन उसके जीवन के दूसरे हिस्सों पर, जैसे रिश्ते, कॉन्फिडेंस, काम की क्वालिटी, मन की शांति, उस पर कैसा इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है, जिसे स्पिलओवर इफेक्ट कहते हैं। कि एक छोटा केंद्रित प्रयास भी कितने बड़े दायरे में असर डाल सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक गहरा सवाल है, जैसे एक बीज से पूरा पेड़ उगता है। आज हमने 90 दिनों में खुद को बदलने के एक दिलचस्प और एक्शन ओरिएंटेड सिस्टम पर बात की। पहचान को बदलना, आदतें बनाना और एक फोकस्ड वॉर मोड अपनाना। उम्मीद है इस बातचीत से न सिर्फ कुछ जानकारी मिली होगी, बल्कि शायद कुछ करने की प्रेरणा भी जगी होगी। सोचने के लिए तो काफी कुछ है।